अस्सलामुअलैकुम बच्चों, ये 7वीं जमात के लिए हैं। आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं वो आपकी उर्दू निसाब से ले रहे हैं, जिसका नाम है श्रीनगर से करगिल तक। श्रीनगर से करगिल तक जाने का सफ़र। सफ़र के दौरान कौन सी वादियाँ आती है, कौन से नदी नाले आते हैं, कौन से पहाड़, उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आप जानते हैं लद्दाख के 2 ज़िले हैं, ज़िला लेह और ज़िला करगिल। ज़िला लेह का सदर मुकाम लेह का कस्बा है और करगिल ज़िले का सदर मुकाम कस्बा करगिल है। बच्चों, आप जानते हैं कि लद्दाख के 2 ज़िले हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि ज़िला लेह और ज़िला करगिल। ज़िला लेह का सदर मुकाम लेह का ही कस्बा है और करगिल ज़िले का सदर मुकाम कस्बा करगिल है। पहले हम देखेंगे, यहाँ पे है सदर मुकाम। सदर मुकाम वो जगह है जहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया के लोग रहते हैं। ज़िला के जितने भी दफातर है वो उस जगह पर होते हैं। वो ऐसी जगह है जहाँ तमाम लोग आसानी से पहुँच सके, जहाँ उन्हें तमाम सहूलियत मैसर हो। और करगिल ज़िले का सदर मुकाम कस्बा करगिल है। करगिल लेह कस्बा से 204 किलोमीटर दूर है। आजकल लद्दाख जाने के लिए रस्ल वसाइल के ज़रिए बस, ट्रक, जीप, कार, सोमो और दीगर किस्म की छोटी गाड़ियों के अलावा हवाई जहाज़ वगैरह है। अगर हम लद्दाख बाय रोड जाएंगे तो ट्रक, जीप, कार, सोमो, दीगर छोटी बड़ी गाड़ियाँ मैसर है और हवाई जहाज़ का भी आजकल इंतज़ाम है। वहाँ पे जाने के लिए हवाई जहाज़ का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। श्रीनगर से ले जाने वाली सारी गाड़ियाँ करगिल से गुज़रती हुई जाती है। श्रीनगर से जो भी गाड़ियाँ लेह के लिए रवाना होती है वो उनको पहले करगिल से गुज़रना पड़ता है। करगिल श्रीनगर से 200 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर से ले जाने वाली गाड़ियाँ रात को करगिल में रुकती है। करगिल श्रीनगर से 200 किलोमीटर की दूरी पे है। श्रीनगर ले जाने वाली गाड़ियाँ रात को करगिल में ही रुकती है। श्रीनगर से चलने वाली गाड़ियाँ गांदरबल से कंगन से होती हुई मशहूर सेहत अफ़ज़ा मकामात सोनमर्ग पहुँचती है। जो गाड़ियाँ श्रीनगर से चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो पहले गांदरबल, उसके बाद कंगन से होती हुई मशहूर सेहत अफ़ज़ा मुकाम जिसका नाम सोनमर्ग है पहुँचती है। सोनमर्ग एक छोटी सी वादी है। सोनमर्ग एक छोटी सी वादी है। यहाँ पे है वादी हम किससे कहते हैं? वादी जिसके इर्द गिर्द पहाड़ हों, जैसे कश्मीर वादी है, इसके इर्द गिर्द पहाड़ ही पहाड़ है। वादी कश्मीर के नाम से जानी जाती है। जो सर्वफलक पहाड़ों, चीड़ और देवदार के सरसब्ज और बुलंद व बाला दरख्तों और खूबसूरत सब्ज़ारों के लिए काफ़ी मशहूर है। सोनमर्ग एक छोटी सी ही वादी है जो सर्वफलक, जो यहाँ पे आता है सर्वफलक हुए आसमान को छूने वाले पहाड़, बहुत ऊंचे पहाड़, चीड़ हुआ देवदार की तरह एक पेड़ के सरसब्ज और बुलंद व बाला हुआ ऊंचे पहाड़, बुलंद व बाला हुए ऊंचे कद के दरख्तों और खूबसूरत सब्ज़ारों के लिए काफ़ी मशहूर है। वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, उसके लिए ये बहुत ही मशहूर है। कौन सी जगह? सोनमर्ग, जहाँ पे पेड़ है, पहाड़ है और खूबसूरत सब्ज़ार, हर तरह से दिल को लुभाने वाली सब्ज़ारों को सब्ज़ार देख के ही हमारा दिल खुश हो जाता है। ये जगह सयाहों के बाइस कशिश है। बाइस कशिश क्या हुआ? दिल को छूने वाली, दिल को अपनी ओर खींचने वाली। इस वादी के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसका पानी बलूर की तरफ साफ व शफाफ है और इस नदी इस मुकाम के कुदरती हुस्न को 4 चांद लगाती है। ये जो सोनमर्ग की वादी है, इस वादी के बीचों बीच नदी भी बहती है जिसका पानी शीशे की तरह साफ व शफाफ है। ये नदी उस मुकाम के कुदरती हुस्न को 4 चांद लगा देती है।
लद्दाख जाने वाली गाड़ियाँ यहाँ थोड़ी देर रुकती है। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद बालतल नाम का एक छोटा सा गांव आता है। सोनमर्ग और बालतल कश्मीरी अल्फाज है। लद्दाख जाने वाली गाड़ियाँ थोड़ी देर वहाँ पे सोनमर्ग में भी रुकती है। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद, जब जो ही उन्होंने 1 घंटे का सफ़र तय किया होता है, उसके बाद ही बालतल नाम का एक छोटा सा गांव आता है। सोनमर्ग और बालतल कश्मीरी अल्फाज है। सोनमर्ग और बालतल कश्मीरी अल्फाज है। सोनमर्ग के माने सोने की चरागाह और बालतल का मतलब है पहाड़ के नीचे। बालतल, बाल हुआ पहाड़, तल हुआ नीचे। ये जगह चारों तरफ से आसमान को छूते हुए पहाड़ों से घिरी हुई है। जो सोनमर्ग की बालतल की जगह है, ये पहाड़ चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है। ये जगह चारों तरफ से आसमानों को छूते हुए पहाड़ों से घिरी हुई है। जैसे ऐसे जब हम पहाड़ देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है जैसे वो छू रहे हैं आसमान को। वो जो पहाड़ है वो जैसे लगता है कि वो आसमान को छू रहे हैं। दाईं तरफ से पहाड़ों में दूर ऊपर अमरनाथ का मशहूर तीर्थ स्थान है। दाईं तरफ पहाड़ों में दूर ऊपर अमरनाथ का मशहूर तीर्थ स्थान, जैसे हमारा यहाँ है ज़ियारत है, मुकदुम साहब है, दरगाह हज़रत बल में हम ज़ियारत के लिए जाते हैं, चार शरीफ जाते हैं। इसी तरह हिंदुओं का है अमरनाथ यात्रा, जो वैष्णो देवी वो जाते हैं यात्रा के लिए। तीर्थ स्थान हुआ मुकद्दस या ज़ियारत जहाँ पे की जाती है, उसको हम कहते हैं तीर्थ स्थान, मुकद्दस मुकाम, ज़ियारत गाह भी कह सकते हैं। और बाईं जानिब ज़ौजिला की सड़क मौजूद दौर की साइंसी तरक्की और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। और दाएं तरफ पहाड़ों में दूर ऊपर अमरनाथ का मशहूर तीर्थ स्थान है। और बाईं जानिब ज़ौजिला, जहाँ से हम करगिल जाते हैं, ज़ौजिला की सड़क है जो पहाड़ों के बीच में है। मौजूदा दौर की जो साइंस की तरक्की की वजह से वो रास्ता जो निकला है ज़ौजिला, वो पहाड़ों के बीच में से एक सड़क जो एक जीता जागता सबूत है। ज़ौजिला दर्रे के अबूर करने के बाद इंसान एक अलग ही दुनिया में पहुंचता है। ज़ौजिला दर्रे हुआ बीच का रास्ता, जो है दर्रा हुआ दो पहाड़ों के दरमियान का रास्ता। यहाँ पे है ज़ौजिला दर्रे जो बीच का, इसका मतलब है दर्रे वो पहाड़ों के दरमियान का रास्ता, बीच का रास्ता के बाद इंसान एक ही अलग ही दुनिया, जब जो ही हम ज़ौजिला पहाड़ तय करते हैं, उसका सफ़र तय करते हैं, तो इंसान को ऐसा लगता है जैसे वो अलग ही दुनिया में पहुंचा हो। यहाँ से आगे चलकर हर तरफ वादियाँ और वसी व अरीज मुर्गजार दिखाई देते हैं। यहाँ से आगे चलकर हर तरफ वादियाँ, वसी अरीज मुर्गजार दिखाई देते हैं। मुर्गजार हुआ सरसब्ज मैदान या चरागाह भी हम कह सकते हैं। लद्दाख हकीकी मानों में यही से शुरू होता है। लद्दाख असल में यहाँ से ही शुरू होता है, क्योंकि यही से हम एक तरफ के जुग्राफी फ़र्क को महसूस करने लगते हैं। क्योंकि जब हम यहाँ इस जगह पहुँचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मौसम में भी तब्दीली आई है। जुग्राफी फ़र्क हमें नज़र आने लगती है, क्योंकि यही से हम एक तरफ से जोग्राफी फ़र्क को महसूस करने लगते हैं। एक तरफ कश्मीर के बर्फ़पोश पहाड़, सरसब्ज़ वादियाँ, घने जंगल, और दूसरी तरफ ताहिद निगाह चटेल और बुलंद व बाला पहाड़ों के तवील सिलसिला, जहाँ नबातात नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एक तरफ हम कश्मीर के बर्फ़पोश है, यहाँ पे लिखा हुआ है बर्फ़पोश। अब आपको मैं बताऊंगी ये बर्फ़पोश का मतलब क्या है। बर्फ़पोश हुआ बर्फ़ से ढके हुए, वो पहाड़ जो बर्फ़ से ढके हुए हैं। सरसब्ज़ वादी होगी जहाँ पे हरियाली है, घने जंगल जहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ ताहिद निगाह चटेल और बुलंद व बाला पहाड़। चटेल मीन का मतलब है वो मैदान जहाँ घास या दरख्त ना हो, वो जगह जहाँ पे घास या दरख्त न हो। और बुलंद व बाला हुआ, ये यहाँ पे है बुलंद व बाला हुआ ऊंचे कद का पहाड़ों का तवील सिलसिला, लंबा सिलसिला, जहाँ नबातात
नबातात हुआ, नबातात की जमा पौधे, सब्जियां, तरकारियां नाम की कोई चीज़ नहीं आती। पहाड़ों पर से गुजरती हुई श्रीनगर लेह शहरा पर लद्दाख का पहला गांव मटाइन नज़र आता है। पहाड़ों से जाते हुए गुजरते हुए लेह शहरा पर लद्दाख का पहला गांव जो आता है उसका नाम है मटाइन। लद्दाख के तर्ज ज़िंदगी, सकाफ़त और ज़ुबान का नमूना लद्दाख के सफ़र के दौरान पहली बार हमें यही मिलता है। सकाफ़त और लद्दाख का तमन्नुन तर्ज तरीका, उनका रहन सहन, उनकी ज़ुबान, उसका नमूना लद्दाख के सफ़र के दौरान ही पहली बार हमें यही मिलता है। मटाइन के बाद द्रास आता है। जो ही हम मटाइन से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उसके बाद आता है द्रास, जो दुनिया में साइबेरिया के बाद दूसरा सर्द तरीन मुकाम है। जैसे कि साइबेरिया में बहुत ठंड होती है, उसी तरह दुनिया में साइबेरिया के बाद दूसरा सर्द तरीन मुकाम है जो कि लद्दाख है। वो सर्द तरीन, साइबेरिया की तरह ही सर्द तरीन जगह है। द्रास में दर्ज हरारत सर्दियों के मौसम में -45 डिग्री तक गिर जाता है। द्रास में जब सर्दियाँ होती है तो वहाँ का दर्जा हरारत इतना गिर जाता है कि वो -45 डिग्री तक पहुँच जाता है। द्रास में अगरचे कम बारिश होती है लेकिन ये छोटा सा खत्ता सरसब्ज व शादाब है। द्रास अगरचे वहाँ बारिश कम होती है लेकिन छोटा सा जो ये सरजमीन है, खत्ता हुआ सरजमीन, ये सरसब्ज व शादाब है। यहाँ पर जदीद तर्ज के मुतअद्दिद फार्म नज़र आते हैं। यहाँ पर नए नए तर्ज के नए तरीक़े से नए मुतअद्दिद फार्म नज़र आते हैं। यहाँ ऐसे मकानात तामीर हुए हैं जो शमसी तवानाई से गर्म रहते हैं। वहाँ पे ऐसे मकानात तामीर होते हैं जो शमसी तवानाई हुआ धूप से हासिल होने वाली ताकत, उसी को कहते हैं हम शमसी तवानाई से गर्म रहते हैं। बाकी वसलाम।